तो देश का मूड मीटर में अब बारी नागा साधुओं की अनसुनी शौर्य गाथा की, जिसकी सीरीज हमने पिछले हफ्ते शुरू की। इस सीरीज का मकसद देश की युवा पीढ़ी का परिचय प्रयाग महाकुंभ में जुट रहे नागा साधुओं के रहस्य के साथ उनकी अद्भुत वीरता की परंपरा से उन्हें परिचित कराना है, जिसे देश के इतिहास में संभवतः जानबूझकर जगह नहीं दी गई। इस सीरीज में आज नागा साधुओं की वीरता का वो अध्याय जो ये बताता है कि कैसे इस देश के संत समाज ने धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए बड़ा बलिदान दिया। बात सन 1757 की है और उस भीषण युद्ध की जिसमें नागा साधुओं की सेना ने अपने से 10 गुना बड़ी फौज को धूल चटा दी थी। अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों में यह दहशत फैला दी कि नागा साधुओं के पास बहुत बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं। तो इतिहास के किताबों में सन 1757 के जिस युद्ध की चर्चा होती है, जिसमें से आप में भी बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा होगा, वो पलासी की लड़ाई। बंगाल में पलासी नाम की जगह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई हुई थी और जून के महीने में हुई इस लड़ाई को जीतकर अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ एक तरीके से मजबूत कर ली। लेकिन उससे ठीक 6 महीने पहले जनवरी में बंगाल के पलासी से करीब 1400 किलोमीटर दूर नागा साधुओं ने वो भीषण धर्म युद्ध लड़ा था जिसके बारे में बहुत कम कहा सुना गया और इतिहास के किताबों में से तो जिसे बिल्कुल गायब ही कर दिया गया। इस युद्ध की कड़ी भी प्रयागराज से जुड़ती है, जहां महीने भर बाद सनातन का सबसे बड़ा मेला यानी कि महाकुंभ शुरू होने वाला है। तो 1757 का साल था, वो जनवरी का महीना था और प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले दिल्ली दहल रही, क्योंकि अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में कत्लेआम मचा रहा था। कमजोर मुगल सेना उसका सामना करने की जगह मैदान छोड़ चुकी थी। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि कैसे 1 महीने तक अब्दाली दिल्ली में रुका रहा और उसकी अफगान सेना ने लूट के साथ साथ भयंकर मारकाट और आगजनी मचाई थी दिल्ली में। एक अनुमान के मुताबिक अब्दाली के हाथ तब 17 करोड़ रुपए के सोना, चांदी और हीरे जवाहरात लगे थे, जो आज के 10,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अहमद शाह अब्दाली का मन इतने से भी नहीं भरा। उसने अपनी सेना को तब मथुरा वृंदावन को लूटने और उसे ध्वस्त करने का, उसे तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। अब्दाली को बताया गया था कि मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भी अकूत खजाना है, अकूत दौलत। अब्दाली ने अपने 2 अफगान कमांडरों नजीब खान और जहान खान को 20,000 अफगान सैनिकों के साथ बल्लभगढ़, मथुरा और वृंदावन पर हमला करने का उसने हुक्म दिया, जबकि अब्दाली का सेनापति सरदार खान 10,000 अफगानी सैनिकों के साथ दिल्ली में मौजूद था। अफगान सेना ने मथुरा वृंदावन में घुसकर 3 दिन तक बड़ा कत्लेआम किया, मंदिरों को तहस नहस किया और करीब 12 करोड़ रुपए लूटे वहां से भी। अफगान सेना इसके बाद यमुना के उस पार यानी कि गोकुल को लूटने के लिए आगे बढ़ी और यहीं पर कहानी आती है नागा साधुओं के अदम्य साहस और शौर्य की। अफगान सैनिक सुबह सुबह गोकुल पर हमले की तैयारी में थे, लेकिन यमुना पार करते ही जो दृश्य उन्होंने देखा वो हैरान रह गए। गोकुल की तरफ से यमुना नदी से लगे इलाके में 3,000 नागा साधु मौजूद थे, जो हाथों में त्रिशूल और तलवार लेकर हर हर महादेव की हुंकार भर रहे थे। भयानक ठंड में शरीर पर सिर्फ भस्म लपेटे नागा साधुओं ने जब हमला बोला तो उनके प्रचंड प्रहार ने 20,000 की तादाद वाली अफगान सेना के एक तरीके से उनके पैर उखाड़ दिए। दिल्ली से वृंदावन तक जिस तरह अफगानों ने कत्लेआम मचाया था, ऐसा लग रहा था कि नागा साधु गोकुल में उसी का बदला ले रहे हैं। नागा साधुओं ने कैसे अफगान सेना को गोकुल में घुसने नहीं दिया, उसके पैर उखाड़ दिए, इसका ब्यौरा मैं आपको और भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इतिहास को समेटने वाले
कुछ इस इतिहास को जिन्होंने समेटा है उनसे भी परिचय करा दूं। जेम्स मिल ब्रिटिश इतिहासकार और अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1871 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। उसी ढंग से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर चार्ल्स ग्रांट हैं जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लिखी थी। फिर फ्रांसीसी इतिहासकार विक्टर मिशेल हैं और मध्यकालीन इतिहासकार नदीम शहाब। इन सब की किताबों में इस लड़ाई का थोड़ा थोड़ा जिक्र मिलता है। इन सबों ने दिल्ली और मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के हमले का विस्तार से जिक्र किया है। मुगल साम्राज्य और भारत पर उसके असर के नजरिए से भी इस लड़ाई को देखा और इसका असेसमेंट किया है। लेकिन गोकुल पर आक्रमण की बात, जिसे बैटल ऑफ गोकुल बताया गया है, उस पर बहुत विस्तार से उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ जिक्र भर किया। लेकिन नागा साधुओं की शौर्य गाथा को उन्होंने अपने लेखन में क्यों जगह नहीं दी? जब यह सवाल आता है तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अब्दाली की सेना को रोकने वाले नागा साधु किसी राजे रजवाड़े की सेना का हिस्सा नहीं थे। ये वो नागा साधु थे जिनकी छावनी प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान के बाद तीर्थाटन के लिए मथुरा वृंदावन की तरफ आ रही थी। लेकिन अब्दाली की अफगान सेना के हाथों हिंदू नरसंहार और मंदिरों के तोड़े जाने की खबर पाकर यमुना पार गोकुल में रुके हुए थे और अपना बलिदान देकर गोकुल को बचाने का उन्होंने संकल्प ले रखा था। यहां नागा साधुओं की छावनी का कॉन्सेप्ट भी आप समझिए जरा, ताकि आप समझ पाएं कि कैसे नागा साधु अब्दाली की उस बर्बर अफगान सेना पर भारी पड़े, जिसके सामने मुगल सेना ने भी मैदान छोड़ दिया। और सिर्फ 3000 नागा साधुओं ने कैसे 20,000 की संख्या वाली अब्दाली की फौज को एक तरीके से नाको चने चबवा दिया। तो जिस तरह सेना में रेजिमेंट होता है, उसी तरह नागा साधुओं की भी छावनी होती है, जिसमें बड़ी तादाद में नागा सैनिक होते हैं। आदि शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी में दशनामी परंपरा में नागा साधुओं को जोड़ा और तभी धर्म रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई थी। नागा साधु त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से नागा सेना में अपनी रैंक को जाहिर करते हैं। हर हर महादेव नागा साधुओं का पहला जय घोष है और इसके बाद वो अपनी छावनी में देवता का आवाहन वाला मंत्र भी पढ़ते हैं। नागा साधुओं का सैन्य प्रशिक्षण एक अनूठा संयोजन है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उनका संकल्प होता है, जो कहता है कि धर्म के लिए जीना है और धर्म रक्षा में मृत्यु प्राप्त करना ही मुक्ति है। इसी संकल्प को लेकर वो असाधारण रूप से अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का नियमित अभ्यास करते हैं और यह अभ्यास शिव और शक्ति का नाम लेकर करते हैं। अभ्यास को ध्यान तपस्या का हिस्सा बनाते हैं और अपना धार्मिक अनुशासन इतना सख्त रखते हैं कि जितना किसी सेना के लिए भी मुश्किल होता है। यह प्रशिक्षण न केवल उनकी आत्मिक उन्नति के लिए होता था या होता है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया गया है और सिखाया जाता है कि किसी भी संकट की स्थिति में वो अपने समाज, धर्म और विश्वास की रक्षा करेंगे। आज भी आप नागा साधुओं को ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हुए देख सकते हैं जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती। और ज्यादातर जब उनकी छावनियां लगती है या जब उनका जत्था चलता है, तो उसमें आपको इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें या वीडियो आपको दिख जाएंगी जिसमें कि वो असाधारण कर्तव्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो मथुरा के इलाके में जो नागा साधुओं की शौर्य गाथाएं प्रचलित हैं, उसके मुताबिक क्या हुआ था गोकुल की जंग में, उसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। तो 1757 की जंग में गोकुल में अफगान सेना को घुसने से रोकने के लिए 3000 में से 2000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दे दिया। यानी 3000 नागा साधुओं की वो सैनिक छावनी थी, जिसमें से 2000 नागा साधु मारे गए। लेकिन अब्दाली की सेना को कितना बड़ा नुकसान हुआ, जब ये आप जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि नागा साधुओं का जो शौर्य है और उनकी जो वीरता है, उसकी परंपरा कितनी विशाल
और कितनी गौरवपूर्ण रही। अब्दाली की सेना से 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 15,000 से ज्यादा, एक तरफ 2,000 और दूसरी तरफ 15,000, और बड़ी तादाद में अफगानी सेना बुरी तरह घायल भी हुए। अफगानी सैनिक जब युद्ध भूमि से भागने लगे तो एक तरीके से उस बेइज्जती से बचने के लिए अब्दाली के सेनापति सरदार खान ने उन्हें गोकुल से हटने का हुक्म दिया। नागा साधुओं के हमले की सूचना पर सरदार खान दिल्ली में मौजूद 10,000 अतिरिक्त अफगान सैनिकों को लेकर खुद गोकुल आया, लेकिन नागा साधुओं के पराक्रम के सामने उनकी एक नहीं चली। अफगान सेना गोकुल में घुसने तक कोशिश उसने बहुत की, लेकिन गोकुल में घुस तक नहीं पाई। और जब सरदार खान ने नागाओं के शौर्य और उनके साहस के बारे में सुना तो वो भी हैरान रह गए। नागा साधुओं के इस शौर्य को बड़े इतिहासकार ने बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना, उन्हें इतिहास में सही जगह नहीं दी। लेकिन भारतीय इतिहास पर शोध करने वाले लेखक डॉक्टर नित्यानंद की किताब भारतीय संघर्ष का इतिहास, इसमें नागा साधुओं की वीरता की एक कहानी मौजूद है। 1757 में गोकुल युद्ध में अज नाम का नागा योद्धा, इसकी वीरता की कहानी के अलग से किस्से हैं और यह उसमें दर्ज है। उस कहानी में आज भी लोग कहते हैं कि कैसे अज की अगुवाई में 111 नागा साधुओं ने अफगान सेनापति को गोरिल्ला युद्ध में एक तरीके से परास्त किया था और अफगान सेना में खलबली मचा दी थी। गोकुल में आज भी कृष्णकुटी, गोपेश्वर महादेव मंदिर और नागा आश्रम मौजूद है, जहां नागाओं की छावनी हुआ करती थी और जहां महाकुंभ से पहले और बाद में नागा साधु आकर रहा करते थे, साधना और सैन्य अभ्यास किया करते थे। तो 1757 के गोकुल युद्ध की यह गौरव गाथा आज भी नागाओं की शौर्य परंपरा में एक बड़े तमगे की तरह है। इतिहास में रिसर्च का एक नया दौर, जिसमें कि ऐसी गाथाओं को इतिहास की कसौटी पर कसने का काम हो रहा है और भारत की युवा पीढ़ी से उसका परिचय करवाया जा रहा है, ताकि सनातन का गौरव और नागा साधुओं का शौर्य संकल्प और रहस्य उन्हें भी रोमांचित कर सके। लेकिन आप पे जब जानते हैं कि इतनी बड़ी जंग, जिसमें कि धर्म रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए नागाओं ने इतना बड़ा बलिदान दिया, और न सिर्फ बलिदान दिया, जिस तरह से युद्ध लड़ा और जिस तरह का साहस, शौर्य और वीरता उन्होंने दिखाई युद्ध के मैदान में, इस तरह की वीरता और इस तरह शौर्य की कहानियां आपको भारतीय इतिहास में बहुत कम मिलेगी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि भारत के इतिहास में, इतिहास के किताबों में इसे या तो हाशिए पे डाल दिया गया, या तो गायब कर दिया गया, या हाशिए पे डाल दिया गया। आखिर क्यों? क्या राजा रजवाड़ों का जो संघर्ष था, क्या इतिहास में सिर्फ वही जगह पाने के योग्य थे? जो आम लोगों का, साधु संतों का और समाज का जो संघर्ष था इस्लामिक इन्वेजन के खिलाफ, उसे इतिहास के किताबों में संजोने या इतिहास की किताबों में दर्ज करने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि असल में यह आपकी और हमारी उस संघर्ष की परंपरा का हिस्सा है, जो कि आपको और हमको या नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकती थी, लेकिन इसे जानबूझकर इतिहास के किताबों से गायब कर दिया गया।